नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में गुरुवार को पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। लाखों लोगों के जनसैलाब को संबोधित करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा तभी हो पाएगी जब हिंदू एकजुट रहेंगे। ये पदयात्रा हिंदुओं को एक सूत्र में बांधने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बागेश्वर महाराज ने जो एकता की अलग जगाई है, उसकी पूर्णाहुति सनातन राष्ट्र बनने पर ही होगी। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी बोल चुके हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बाबा बागेश्वर महाराज का भी यही मंत्र है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सनातन की रक्षा के लिए बागेश्वर महाराज जो भी कार्य करेंगे, हम उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। ये पदयात्रा उन सनातन विरोधियों को करारा जवाब है जो सनातन के विरोधी हैं, सनातन को टेंगू कहते हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म की इस अनुपम यात्रा ने सिद्ध कर दिया है कि हमारी संस्कृति और धर्म की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत है। बता दें कि पदयात्रा आज निवाड़ी से झांसी उत्तर प्रदेश के बरुआ सागर पहुंची है। बता दें कि 21 नवंबर से शुरू हुई 160 किलोमीटर की पदयात्रा बागेश्वर धाम से शुरू हुई थी। ओरछा धाम से इसका समापन होगा। बागेश्वर महाराज की, बागेश्वर धाम की जय जय श्री राम। महाराज जी का एक जो नारा आज देश में चल रहा है, उसको सभी दोहराएंगे। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। पहले राष्ट्र, बाद में कास्ट। राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाले पूज्य संत महाराज बागेश्वर धाम जी के चरणों में नमन करता हूं, और उनके कारण से इतने सारे संतों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब इस पुनीत काम में हिस्सा ले रहे हैं। ये जो महाराज ने बीड़ा उठाया है, यात्रा जरूर आज आपके निवाड़ी में है, पर पूरे देश के अंदर इस यात्रा की गूंज है। इन संत की गूंज पूरे देश के अंदर है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भरा पड़ा है। और मैं तो आह्वान भी करूंगा कि इस यात्रा में भाग होके अपने पुण्य का योगदान करें, जिससे इतिहास याद रखें और आप अपने बच्चों को बता सकें कि महाराज ने जो जन जागरण शुरू किया था सनातन धर्म के लिए, उसमें आपने भी एक आहुति डाली थी। आप भी 4 कदम चले थे, 400 कदम चले थे, 4000 कदम। इतिहास में नाम लिखाने के लिए है ये यात्रा, क्योंकि ये जो आग, ये जो ज्वाला, ये जो दीपक महाराज ने प्रज्वलित किया है ना सनातन का, ये ऐसे ही नहीं थमने वाला है। ये इसकी पूर्णाहुति सनातन राष्ट्र बनके ही होगी, आप ये तय मान के चलिए। क्योंकि दीपक हमेशा दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। दीपक हमेशा दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। ऐसे ही महाराज जी भी आज सनातन के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ काम नहीं कर रहे। ऐसे अद्भुत संत आप सबके बीच में बैठे हैं। कहते हैं कि सदा दिवाली संत की और 12 मास बसंत। महाराज बस यही है, हाँ, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना सब जबरदस्ती जिंदा है। ये हस्ती जो अपने सामने विराजमान है, इसमें पूर्णाहुति के लिए आप आए हो, नाम लिखाने के लिए। मुझे एक किस्सा याद आता है महाराज। एक गांव में पुराने समय में आग लग गई, और आग लग गई तो सारे लोग नदी पे जाते थे पानी लेने, और नदी से पानी लेके आते थे, आग को बुझाते थे, फिर जाते थे, लाते थे। कोई बैलगाड़ी से जाता था, कोई साइकिल से लाता था। एक छोटी सी चिड़िया भी जाती थी नदी पे, और नदी से चोंच में पानी भर के लाती थी। बार बार जाती थी, आती थी, चोंच का पानी आग पे डालती थी। तो एक कौवा बैठा हुआ देख रहा था उस चिड़िया, तो उसने उस चिड़िया से कहा, अरे बावली चिड़िया, तेरी चोंच के पानी से ये गांव की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कहा, मैं भी जानती हूं कौवा भैया
कि मेरी चोंच के आग से ये गांव की आग नहीं बुझेगी, पर इतना मैं जानती हूं कि जिस दिन भी इस गांव की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आप अपना नाम लिखाइए, ये सनातन की ज्वाला महाराज जी ने प्रज्वलित की है। वो लोग जो आपको जात पात में बांटना चाहते हैं, जो लोग जो जाति के नाम पर आपका बंटवारा करना चाहते हैं और अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। और एक तो महाराज ऐसा था कि वो कह रहा था कि हिंदू है ही नहीं कोई, आपकी यात्रा के ऊपर बोल रहा था। अब ये आपके बारे में क्या जाने, ये छुड़वैये नेता कहते हैं महाराज के कोहनी पे टिके लोग, गमले में लगे लोग, खूंटी पे टंगे लोग, कोहनी पे टिके ले, खूंटी पे टंगे लोग, बरगद की बात करते हैं गमले में लगे लोग। आपकी बात आपसे तुलना कर रहा था वो दोस्त। मैं क्या कहूं उसके बारे में जो कहता है कि हिंदू, ये सनातन को जो डेंगू कहते हैं, ये आपकी यात्रा उन पर करारा तमाचा, ये आपकी यात्रा उन पर, ये लाखों लाख लोग जो चल रहे हैं आपके साथ। मैं महाराज पूरी यात्रा से उधरी से निकल के आ रहा हूं, पूरी सड़क भरी हुई है, सारे लोग। आपने कल ऐलान कर दिया भगवाए हिंद का, ये पूरी यात्रा पूरी भगवई भगवा हो गई है महाराज। आपने जो ऐलान किया भगवई भगवा पूरी तरफ दिख रहा। आपने कल ऐलान किया कि ये जो लव जिहाद वाले हैं, इन लव जिहाद वालों के बारे में आपने कहा, अभी मुझसे मैं आपके पास आ रहा था तो आपके सवाल का जवाब एक मुझसे ही मांगने लगा, लव जिहाद क्या है। मैंने उसको तो जवाब वहां पे नहीं दिया महाराज, आपके दर्शनों की उत्कंठा थी, आपके चरणों में शीश नवाना चाहता था, लेकिन वो सुने और उसके माध्यम से सुने कि लव जिहाद क्या होता है। एक और एक मिलके 2 हो जाए ऐसा गणित हमें बताता है, और एक मिलके 11 हो जाए ऐसा हमें संगठन बतलाता है। एक और एक मिले और एक ही रह जाए, ये प्रेम हमें बतलाता है। और एक मिले और शून्य उभर के आ जाए, आत्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाए, एक और एक मिले और शून्य हो जाए, ऐसा आध्यात्म हमें बतलाता है। एक और एक को एक से मिलने ही नहीं दिया जाए, एक को एक से मिलने ही नहीं दिया जाए, ऐसा कुछ लोगों की राजनीति हमें बतलाती है। और एक को एक के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, ऐसा कूटनीति हमें बतलाती है। और एक मिले और 36 टुकड़े हो जाए, वो लव जिहाद कहलाता है। ये महाराज आपने जो अलग जगाई है, ये अलग सारे भारत के अंदर फैल रही है आपके लव जिहाद वाली। बेस्ट शॉट्स इंडोर स्पोर्ट्स क्लब जिया हाउस को हिफिजा भोपाल के संचालक और संस्थापक शाहबाज कोसर एवं सुफियान अली ने जारी प्रेस वार्ता में बताया कि वेस्ट शॉट्स इंडोर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा लगातार जारी खेलों की श्रृंखला में 1 और 3 दिवसीय ओपन कैटेगरी, अंडर 14, अंडर 17 एवं ओपन कैटेगरी फुटबॉल प्रीमियर लीग कम नॉक आउट मैच दिसंबर 2024 में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें अंडर 14 यानी 14 वर्ष तक के खिलाड़ी, अंडर 17 अर्थात 17 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ी एवं तीसरा ओपन कैटेगरी जिसमें 18 वर्ष से आगे कोई आयु सीमा नहीं है, सभी भाग ले सकेंगे। ये 3 दिवसीय फुटबॉल प्रीमियर लीग लोग कम नॉट आउट मैच दिसंबर माह की 6, 7, 8 दिसंबर 2024 को होगा। इस मैच का फाइनल दिनांक 8 दिसंबर 2024 को रात 9 बजे संपन्न होगा। इस मैच में देश प्रदेश से लगभग 20 से 25 टीमों के भाग लेने की संभावना है। अंडर 14 फुटबॉल प्रीमियर लीग मैच में खिलाड़ियों को बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डिफेंडर, टॉप स्कोरर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एवं मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त अंडर 17 फुटबॉल लीग नॉकआउट की विजेता टीम को नगद राशि ₹11,000 और रनर अप टीम को नगद राशि ₹6,000 का इनाम दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अंडर 17 टीम में बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डिफेंडर, टॉप स्कोरर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एवं मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। ओपन कैटेगरी के फुटबॉल प्रीमियर लीग कम नॉकआउट मैच में विजेता टीम को नगद राशि ₹31,000 एवं रनर अप टीम को नगद राशि ₹16,000 का नगद इनाम दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डिफेंडर, टॉप स्कोरर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एवं प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इस 3 दिवसीय प्रीमियर लीग कम नॉकआउट मैच का फाइनल दिनांक 8 दिसंबर 2024 को होगा, जिसमें हमारे कैलाश, विश्वास सारंग,
वहीं मंत्री सहकारिता खेल एवं युवक कल्याण मध्य प्रदेश शासन एवं विधायक नरेला विधानसभा भोपाल मुख्य अतिथि रहेंगे और विजेता टीमों को पुरस्कार वितरण करेंगे। इस 3 दिवसीय फुटबॉल मैच का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर भी दिखाया जाएगा। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम शाहबाज कौसर है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी थी, हमारा ग्राउंड बेस्ट शॉट इंडोर स्पोर्ट्स क्लब है, जिसमें कि हर साल की तरह इस साल भी फुटबॉल टूर्नामेंट होने जा रहा है, जो कि 6, 7, 8 दिसंबर 3 दिन का ये टूर्नामेंट रहेगा। और हम हर साल टूर्नामेंट करते हैं ओपन कैटेगरी में, लेकिन इस बार हमने अंडर 14 और अंडर 17 को भी ऐड किया है कि ताकि छोटे बच्चों को भी एक टूर्नामेंट का एक अच्छा बड़ा एक्सपोजर मिल सके। और ओपन कैटेगरी में हमने इसकी विनिंग प्राइस 31,000 और रनर अप प्राइस 16,000 रखी है। और उसके अलावा हमने बेस्ट गोलकीपर, टॉप स्कोरर, बेस्ट डिफेंडर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और एवरी मैच मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफीज भी रखी है। राजधानी में टेलीकॉम इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट करने के मामले में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने कानपुर से आरोपी को हिरासत में लिया। भोपाल में 12 नवंबर को बजरी इलाके की गायत्री नगर में रहने वाले टेलीकॉम इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट किया गया था। डिजिटल अरेस्ट होने वाले इंजीनियर और उसके परिवार को 13 तारीख को घर से बाहर निकल गया था। इंजीनियर परिवार इतना घबराया हुआ था कि साइबर क्रिमिनल्स का वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद भी वे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। इस साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने बताया कि पहली गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पूरे जो प्रोसेस है पूरे मामले में किस तरह से चल रहा है, क्या इसके अंदर जो वर्क है पुलिस का वो किस तरह चल रहा है? क्राइम ब्रांच भोपाल की साइबर सेल के द्वारा ये जो डिजिटल अरेस्ट में पहली गिरफ्तारी की गई है, वही डिजिटल अरेस्ट है। इसमें प्रमोद कुमार जो बोडा आइडिया के फील्ड इंजीनियर थे और इनके साथ करीब 5 घंटे की डिजिटल अरेस्ट हुई थी। शाम 6 बजे से 11:30 बजे तक डिजिटल अरेस्ट करने के बाद जब इनको पुलिस को इस बारे में बताया और पुलिस ये क्राइम ब्रांच यहाँ पर इनके घर पहुँचकर इनको रेस्क्यू किया गया था। ये वही बहुचर्चित मामला है। लगातार इसमें द्वारा अनुसंधान किया गया। टीमें करीब 7 दिन कानपुर देहात और महोब के आसपास सर्चिंग तलाश करती थी। 3 लोग मिले, एक वो सिम धारक, दूसरा POS का संचालक और तीसरा व्यक्ति जो कि सिम ले जाता। इसमें जो धीरेन्द्र कुमार है जो POS का संचालक है, इसके द्वारा इस सिम बनाई गई, फर्जी रूप से सिम बनाई गई हैं। गाँव के लड़कों को, नाबालिग लड़कों को झांसा दिया गया कि आपका आधार अपडेट किया जाना है। आधार अपडेट करने के लिए आपको आपकी उंगली अंगूठे की निशान की आवश्यकता है। इसके माध्यम से उनके द्वारा फर्जी तौर पर KYC तैयार की गई और इस तरह गांव से करीब 100 सिमें तैयार करके 100 से 150 सिम तैयार करके दुर्गेश सिंह नामक व्यक्ति को दी गई, जो जिसके द्वारा इस रैकेट का संचालन किया जाता है। दुर्गेश सिंह पर हम लोगों ने 10,000 का इनाम घोषित करवाया है और इसको स्थानीय पुलिस की मदद से पकड़ा जा रहा है। जो सिम धारक है उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करके उसके बयान करवाए गए हैं और बयान में उसने बताया कि गांव में इस तरह का एक धोखाधड़ी का रैकेट चलता है जो eKYC, DKYC के नाम पर फर्जी रूप से सिम प्राप्त कर लेता है और जो व्यक्ति आधार कार्ड का धारक है उसको ये बताया जाता है कि उसका आधार कार्ड अपडेट कर दिया गया है। तो इस मामले में संभवतः पहली अरेस्ट है जो डिजिटल अरेस्ट के मामले में। बाकी शेष जो चूँकि इसमें कोई पैसे का ट्रांजेक्शन फरियादी के द्वारा नहीं किया गया था, तो इसमें अकाउंट होल्डर उनकी आरोपी नहीं बने हैं, इस तरह के लिंक सामने नहीं आई है। इस दुर्गेश सिंह नामक व्यक्ति को हम लोग शीघ्र तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है कि शीघ्र पकड़ा जाएगा। DKYC डॉक्यूमेंट KYC होता है तो आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी मांगी जाती है। ये ओरिजिनल भी हो सकता है और एक कॉपी के रूप में भी हो सकता है। कई बार इसमें फ़ोटो बदल दिया जाता है, परंतु फ़ोटो वाले व्यक्ति को ही उसमें लाइव फ़ोटो खिंचाना होता है। इसमें फ़ोटो लाइव होता है। तो कई बार जो धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति आधार कार्ड पे फ़ोटो नकली लगाकर उस नकली व्यक्ति को सामने मीडिया के सामने कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं और वो नया सिम कार्ड उससे DKYC के माध्यम से उपलब्ध हो जाता है। फर्जी सिम बनाने से क्या तात्पर्य है? फर्जी सिम तैयार करना। जबलपुर पुलिस ने शातिर बदमाश अनुराग ठाकुर के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत उसे गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल बहादुरपुर में भेज दिया है। अनुराग ठाकुर पर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, चाकूबाजी और मारपीट जैसे 18 गंभीर मामले दर्ज हैं।
पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना ने अनुराग ठाकुर के खिलाफ एनएसए के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया। थाना कोतवाली प्रभारी भुवन प्रसाद ने बताया कि आरोपी 2014 से अपराधों में संलिप्त था और लगातार समाज में खौफ पैदा कर रहा था। थाना कोतवाली क्षेत्र के दीक्षितपुरा सिंगई कॉलोनी निवासी 27 वर्षीय अनुराग ठाकुर अपनी आपराधिक गतिविधियों से स्थानीय लोगों के लिए खतरा बन चुका था। उसकी गिरफ्तारी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंद कलादागी और नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली रितेश कुमार शिव के निर्देशन में कार्यवाही की गई। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी वारंट के बाद अनुराग ठाकुर को आज केंद्रीय जेल जबलपुर में निरुद्ध कराया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। थाना कोतवाली अंतर्गत एक शातिर बदमाश जिसके ऊपर लगभग 18 अपराध पंजीबद्ध हैं पूर्व से, अनुराग ठाकुर नामक दीक्षितपुरा निवासी था। इसकी लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी और लोगों को धमकाने और लोक व्यवस्था भंग करने के संबंध में सूचनाएं लगातार प्राप्त होने पर प्रतिवेदन के उपरांत जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा आज एनएसए अंतर्गत जेल वारंट जारी किया गया, जिसके अंतर्गत उक्त अपराधी को जेल निरुद्ध कराया गया है और एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। महिदपुर के किला क्षेत्र में रहने वाले तेराकू के समूह ने आज तक नेकी का काम करते हुए अनगिनत लाशों को नदी, तालाब और बांधों से निस्वार्थ सेवा करते हुए निकालते आ रहे हैं और लगातार नेकी कर रहे हैं। अभी वर्तमान के रतलाम जिले के थाना विलपान में कमेटी गांव में रविवार के दिन एक युवक नदी में डूब गया, जिसे खोजने के लिए एसडीआरएफ के साथ खंडवा और उज्जैन की टीम आई, लेकिन वह सब टाइम हार गई। मामला कुछ इस प्रकार बना है कि परिवारजनों ने चक्का जाम कर महिदपुर के गोताखोरों को बुलाने की मांग की। जब रतलाम एसडीओपी साहब ने महिदपुर थाने पर जानकारी दी तो थाना प्रभारी राजवीर सिंह गुर्जर और एसडीओपी सुनील कुमार वरखड़े ने गोताखोरों की टीम के लीडर गुड्डू भाई से चर्चा की। गुड्डू भाई ने तुरंत अपनी टीम के साथ रवाना हुए। गुरुवार की सुबह 6 बजे कड़कड़ाटी ठंड में युवक की लाश निकालकर प्रशासन को सौंप दिया। प्रशासन ने उनकी इस नेक और साहसिक कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया और बधाई दी। किया गया मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमारा जो महिदपुर कस्बा है वहाँ किला में गुड्डू भाई और उनकी एक टीम है जो कि गोताखोर हैं। कल मेरे पास फोन आया था रतलाम से एसडीओपी साहब का कि हमारे यहाँ एक बच्चा पानी में डूब गया है। पिछले 3-4 दिनों से हम लोग परेशान हो रहे हैं, डेड बॉडी हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। आपके यहाँ गोताखोर है तो सर आप उनको वहाँ जल्दी से पहुँचवा दीजिए। जैसे ही मेरे पास फोन आया मैंने इनको संपर्क किया और टीम को रवाना किया और आज सुबह इनको डेड बॉडी मिल गई। इसका पूरा क्रेडिट गुड्डू भाई और उनकी टीम को जाता है। उन्होंने हमेशा नेकी के माध्यम से जो बच्चे डूब जाते रहे उनको निकाला है पानी से। समय परिस्थिति को कभी नहीं देखा। महिदपुर उन पे गर्व महसूस करता है। कर्तव्य उसको निर्वहन करते, इसीलिए आप लोगों का पूरा कस्बा का, पूरा जिला, पूरा मध्य प्रदेश आपका सम्मान और स्वागत करता है। पुलिस हमेशा आपके साथ है। कभी भी कोई भी आपने जो दूसरे जिले में जाकर के एक बच्चे की सबको तत्काल निकाल करके अपना अच्छा निर्वहन किया कर्तव्य का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जबलपुर के लॉर्डगंज थाना रानीताल अंतर्गत रहने वाली एक युवती ने आशिक के द्वारा धोखा दिए जाने की बात पर आहत होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बताया जा रहा है कि युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान युवती के पास एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें उसके आशिक की अय्याशियों की दास्तान और दगाबाजी के पूरे खेल का खुलासा युवती ने कर दिया है। मृतका ने अपने सुसाइड नोट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसके आशिक द्वारा 14 सालों तक उसका दैनिक शोषण किया गया और जब शादी की बात आई तो आशिक द्वारा प्रेमिका के साथ किनारा कर लिया गया। अपने आशिक की पोल खोलते हुए सुसाइड नोट में मृतका ने रोहित रेकवार ऑफ मोनू, जो कि गड़ा शिवनगर में रहता है, मृतका ने यह भी लिखा कि उसके अन्य भी युवतियों के साथ नाजायज संबंध है। लंबे समय से दगाबाजी का झेल रही युवती की हिम्मत अब टूट गई थी। जब दगाबाज आशिक ने सहरा बांधकर शादी करने की तैयारी कर रहा था, आखिर वक्त में मिले ऐसे धोखे को युवती सह नहीं पाई और उसने अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए फांसी लगा ली। थाना प्रभारी लॉर्डगंज हरिकिशन आठनेरे ने बताया कि पुलिस अब युवती की आत्महत्या से जुड़े हुए हर एक एंगल की बारीकी से जांच कर रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जगदीश अगड़ा गली नंबर 1 के पास है रोशनी केवट है, जिसने कल फांसी लगाकर आत्महत्या किया था, जिसका मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई की गई है, जो अभी जांच में है। जो भी तथ्य आएंगे उस आगे कार्रवाई की जाएगी। परिवार वालों का आरोप है कि सुसाइड में, हाँ, जो भी उसमें अभी जांच की जा रही है, जो भी तथ्य आएंगे उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।